पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर खुशी से प्रभु के पास आकर आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु की ओर देखो, उसके चेहरा कितने विरूप हो गई है और उसके शरीर कोड़ों से लगाकर और सिर के ऊपर कांडों का मुकुट धारण करते हुए और छेदित किए हुए उसके शरीर पूरा लहू बहाकर रक्त से कितने विरूप है, भयानक दृश्य है। लेकिन वो हमें हृदय से प्यार करते हुए, हमें याद करते हुए, ये पीड़ाएं, सब पीड़ाएं वो सहते हैं। उसके पावन घावों से हमें वह शुद्ध करते हैं। उसके पवित्र लहू द्वारा हमको नया जीवन, हमारे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं और हमारे शरीर के वासनाओं, शरीर की दुर्बलताएं और हमारे सारे कमी कमजोरियों को वो अपने बलि द्वारा, वो शरीर छेदित किए हुए रक्त बहाकर रक्त से बलि चढ़ाया। वो बलि द्वारा हम आशीष पाया है, नया जीवन हम प्राप्त किया है और उसके बलि द्वारा हमारे पापों को पाप क्षमा हम मिल गए हैं। मुफ्त में उसने मुक्ति हम सबों को उसने दिया है। कितने खुशी का बात है प्रिय मित्रों। इसलिए आज मेरे और आपके और हम सब के और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और जितने चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, प्रभु ऐसे आशीष देने के लिए, मुक्त करने के लिए हम निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारी मुक्ति कैसे आया है और कहाँ से आया है, कौन हमको ये मुक्ति दिया है? दूसरा नाम नहीं दिया गया है हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए ऐसे बलि चढ़ाने के लिए, ऐसे दूसरा कोई नहीं दे। पापियों के लिए पाप क्षमा देने के लिए, रोगियों के लिए चंगाई देने के लिए वो प्रभु, हमारे प्रभु है, वो यीशु है। इसलिए उसके शक्ति और सामर्थ्य सामाजिक जीवन में उसने अच्छा से प्रमाणित किया। और प्रिय मित्रों, इसलिए मेरे जीवन में कैसे प्रभु आशीष दिया है, ऐसे दूसरों को भी प्रभु देता है। ऐसे लोगों के जीवन में, राज्यों में, हमारे देश में ऐसे प्रभु द्वारा आशीष सब लोग प्राप्त करने के लिए हमारे उत्तरदायित्व भी प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने का ज़रूरत है। मेरे अपराधों के लिए, मेरे दुख और संकटों में और मेरे अभिशाप में वो सारे बंधन खोलने वाला प्रभु है। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन स्वीकार करने का ज़रूरत है। सब लोग जानना, सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना। कैसे मुक्ति प्राप्त करते हैं? यीशु मुक्तिदाता है, दूसरा कोई नहीं है। वो यीशु हमारे पापों के लिए क्षमा दिया है और हमारे अपराधों के लिए वो कलवारी क्रूस पर अपने शरीर अर्पण किए हुए, बलि चढ़ाते हुए हमें प्यार करते हैं, हमें याद करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे पर्दा, हम पाप द्वारा हमारे आगे ऐसे बाधा, एक पर्दा जैसे स्वर्ग पिता के पास जाने के लिए हमारे अंदर पाप के कारण हमारे अंदर ऐसे डर है और हमारे अंदर ऐसे शक है, ऐसे टेंशन है और ऐसे अविश्वास के कारण प्रिय मित्रों, ये पर्दा प्रभु ने क्या कर दिया है? प्रभु यीशु ने। और अब आओ, कितने बड़ा पापी होगा, मेरे पास आओ, पिता ओ हमें बुला रहे हैं। स्वर्ग हमारे लिए इंतजार करते हुए, आओ पाप क्षमा देने के लिए स्वर्ग चाहते हैं। पापी का परिवर्तन वो स्वर्ग आनंद मनाते हैं, यीशु हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु के पास आओ। विशेष हमारे प्रभु यीशु का रक्त का शक्ति, पवित्र लहू का शक्ति क्या है, वो स्वीकार करो। और ये रक्त बहाकर वो अपवित्र और अशुद्ध रक्त, प्रिय मित्रों, हमारे रक्त अपवित्रता हमारे जीवन में ऐसे पवित्र नहीं है, अपवित्र और अशुद्धता है। लेकिन यीशु का रक्त वो शुद्ध है, निष्कलंक है, वो निष्पापी है। इसलिए वो रक्त हम स्वीकार करते हुए, रक्त का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं और रक्त का यह विधान, इसमें हम जुड़े हुए
हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, यह मुक्ति का स्रोत है यीशु का नाम। वो मुक्ति का कारण यह है, वो यीशु है। ये दिनों में बहुतेरी लोगों का अंदर इतने बड़ा समस्या है देश के बारे में, क्योंकि देश में इतने समस्या है और राज्य में, हमारे राज्य में कितने समस्या है, और हमारे गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, चर्च के लीडर्स और हमारे साथी लोग, प्रिय मित्रों, सभी जगहों में कोलाहल, सभी जगहों में समस्याएं, सभी जगहों में ऐसे शांति नहीं, अशांति है। चारों ओर से विपत्ति और विनाश। प्रिय मित्रों, कितने ऐसे हम देखते हैं, कितने वो हम ऐसे अनुभव करते हैं। दुख का ये बात, क्या होगा, क्या होगा, ये समस्या क्या होगा, ये गवर्नमेंट और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, चर्च के लीडर्स और हमारे परिवार के साथी लोग और बंधुजन, क्या होगा, क्या होगा। प्रिय मित्रों, एक बात हम सोचना है, इसलिए हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, हम सभी लोग प्रार्थना करने का उत्तरदायित्व, देश के लिए प्रार्थना करने का उत्तरदायित्व है। देश में अच्छा मौसम के लिए, देश के हमारे अधिकारियों को ज्ञान मिलने के लिए, देश में सभी धर्म में एकता और सभी लोग ऐसे प्यार से, एकता से, प्यार से जीवन बिताने के लिए, और पाप बंधनों से, पाप में जो रहते हैं वो पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, अभिशाप से मुक्त करने के लिए किसका नाम है? वो यीशु का नाम। वो नाम हम सब लोग स्वीकार करने का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए जो अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं करते, उसके जीवन में, प्रिय मित्रों, देश हमारे आगे ऐसे देश के बारे में समस्या और बढ़ जाएगा। अधिकारियों के बारे में, नेताओं के बारे में, कर्मचारियों के बारे में हमको सदा प्रॉब्लम है। ये छोड़कर, ये सब हमको, ये हमारे नेताओं को छोड़कर, हमारे ये साथियों के ऐसे छोड़कर हमको अकेला खालीपन में नहीं रह सकते हैं। इसलिए साथ मिलकर हम रहना और साथ हम मिलते हुए प्रार्थना करते हुए अनुग्रह का स्रोत बनना है, माध्यम बनना है। प्रिय मित्रों, इसलिए जो प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए देश में और ऐसे राज्य में और जनजातियों के बीच में और समस्या बढ़ रहे हैं। बहुतेरी लोग समस्या के कारण यह होगा, वह होगा, ऐसे बोल रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये बोलने पर क्या फल है? सबसे पहले हमें प्रभु याद दिलाते हैं, आप प्रभु पर भरोसा रखकर आपके जीवन में चारों ओर कितने विपत्ति और विनाश और प्रिय मित्रों ऐसे कितने महामारी होगा, किस पर आपका विश्वास कहाँ है? दाऊद के जीवन कितने ऐसे ये मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे, लेकिन दाऊद ने कहा, हम प्रभु मुझे संभाला है। आदिम कलीसिया और कितने ये मारपीट और ऐसे अत्याचार सहते थे, लेकिन संख्या बढ़ रही थी। और आज भी और आजकल भी प्रिय मित्रों, ये समझना, कितने लोग हमें और कलीसिया के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध ऐसे आक्रमण करते हैं, अत्याचार करते हैं, लेकिन यीशु वहाँ खड़े हैं, वहाँ हमारे लिए, हमारे पक्ष में, शत्रु के विरुद्ध हमारे साथ, हमें मदद करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, डरो मत ये बोलकर प्रभु हमारे साथ है। ये मृत्यु के बारे में आप लोग क्यों इतना चिंता करते हैं? प्रिय मित्रों, एक बात, स्वर्ग के लिए और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में मेरा नाम लिखा गया है, वे प्रभु का संदेश यह है, इसलिए आप लोग आनंदित हो जाओ, इसलिए आनंद मनाओ, इसलिए सहन और ऐसे पीड़ाएं, ये सब प्रिय मित्रों कलीसिया बढ़ने और बढ़ाने के लिए है। अत्याचार द्वारा विश्वासियों का विश्वास नष्ट नहीं कर पाएगा।
बहुत देरी लोग चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलते हैं, और अच्छा कार्य है, चंगाई मिलते हैं, छुटकारा मिलते हैं, लेकिन विश्वास बढ़ने के लिए प्रिय मित्रों कितने लोग ये सब चमत्कार देखते हुए और ये चमत्कार अनुभव करते हुए इतने बड़े बड़े कार्य जीवन में ऐसे प्रभु द्वारा महसूस किया, फिर भी छोड़ देता है, भूल जाते हैं, विश्वास नष्ट हो जाते हैं, प्रार्थना नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आग में, पवित्र आत्मा की आग में, पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा की आग अंदर, हमारे अंदर बसना है। इसलिए प्रभु को ऐसे स्वीकार करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, और ऐसे प्रभु के पास आकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है, और दूसरों के प्रति हम पाप क्षमा मांगना है, प्रभु के पास आकर ऐसे प्रार्थना करना है। प्रिय मित्रों, कितने ऐसे चमत्कारों द्वारा लोगों को प्रभु अच्छा किया है। ऐसे अत्याचारियों के बीच में से शिष्यगण ऐसे प्रार्थना किया। कितने अत्याचार है, वो अत्याचार के बीच में शिष्यगण वो प्रार्थना किया। शहीद बनने के लिए कैसे उन लोगों को शक्ति मिला है, कारागृह में, कैदी गृह में और वो डाल दिया, लेकिन वहाँ स्तुति करने के लिए शक्ति कहाँ से आया है। और इतने अत्याचार सहते हुए क्यों वह ऐसे स्तुति करते हैं, और वही नाम, यीशु का नाम, वो नाम वे लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन वो नाम में वे लोग अत्याचार सहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये धमकी के बीच में ये शिष्यगण, इतने बड़ा धमकी है, वो वे लोग सहते हैं। प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे, और वे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 29। प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। हम धमकियों के बीच में, अत्याचारियों के बीच में हम रहते हैं, ऐसे चलते हैं, अत्याचार हमें ऐसे अत्याचार करने के लिए आते हैं, लेकिन हमको तेरा वचन सुनाने के लिए शक्ति दे। प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके घर में, मेरे राज्य और आपके राज्य, और मेरे देश, आपके देश, और हम सारे संसार में सभी लोग ये प्रभु का नाम स्वीकार करने के लिए शक्ति चाहिए। प्रार्थना ऐसे करो। प्रभु जीवन देता है, संरक्षण वह देता है, और शत्रु के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का वरदान प्रभु देता है। ऐसे आशीष प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु यीशु का शक्ति, प्रभु यीशु का नाम की शक्ति, पवित्र लहू का शक्ति हम स्वीकार करते हुए, कितना शक्ति है प्रभु का शक्ति शत्रु को परास्त करने के लिए। वो प्रभु के अंदर प्रिय मित्रों, वो क्या है, आत्मा है, आत्मा में, इसलिए वो मृत्यु से वो जी उड़ा है। वो शक्ति हम में भी है, और संसार को परास्त करने के लिए, शैतान के ऊपर ऐसे शैतान के सिर को कुचलने के लिए, और सारे संसार की मोह माया में से हमको ऐसे और बचाने के लिए प्रभु है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, वो यीशु मेरा यीशु है, वो उसका रक्त, उसका घायल और घावों से वो घायल होकर घायलों को उसने चंगा किया है। वो रक्त कितना शक्ति है, उसके गाँव में से शक्ति दे प्रभु, और गाँव में से प्रभु, गाँवों में से प्रभु कृपा दे। ये आग्रह के साथ हम मिलजुल कर आराधना गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन
ही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। गाएंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। कलवारी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांडों का सिर पर्दा। कलवारी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांडों का सिर पर्दा। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। 10,000 में अधिश्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। 10,000 में अधिश्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। तेरा यीशु है मुझको भला, वो भी काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी
दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलची। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलची। दिन में मेघ स्तंभ रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। हालेलुया 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 की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करते हैं हम सब मिलजुल के प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए आज के दिन वो प्रभु ने देता है, आशीष वो देता है, अभिषेक वो देता है। हमारी प्रार्थना ये है प्रभु सदा साथ रहते हुए जीवन में वो आशीष देते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों उसके सिर में कांटों का मुकुट है और क्यों उसके शरीर इतने छेदित किए हुए और कितने कोड़ों से मार खाकर उसके शरीर दुर्बल हो गए हैं।
उसके पावन लहू से हमको क्या मिला है, उसके बलि द्वारा हम क्या पाया है। प्रिय मित्रों, वो मुक्तिदाता वह है इस संसार में हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए, और दूसरा कोई नहीं है। मुक्ति का स्रोत यह है, इसलिए उसका लहू हमें शुद्ध करते हैं। उसके लहू से शुद्ध करने के लिए, उसके पवित्र गावों से शुद्ध करने के लिए, इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के पास आकर उसके क्रूस की ओर देखकर, ओ पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे प्रभु है, वो हमारे लिए मुक्ति वो प्रदान किया है, वो हमारे पापों को उसने क्षमा दिया है, हमारे पापों के लिए वो कुचल दिया गया है, इसलिए वो हम स्वीकार करते हैं। प्रभु मेरे देश में, प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य, ये राज्य में प्रभु मेरे राज्य, और प्रभु आशीष पाने के लिए, मेरे परिवार आशीष पाने के लिए, और कितने लोग दुख में, संकट में, निराशा में, डर में, पाप बंधन में, आत्महत्या प्रेरणा में, अपवित्रता अशुद्धता में, प्रभु शुद्ध कीजिए, प्रभु शुद्ध कीजिए, प्रभु शुद्ध कीजिए। हम मिलजुल कर इसलिए वो वचन स्वीकार करेंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गांवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये वचन हम स्वीकार करेंगे पवित्र परम प्रसाद के आगे। ओ पवित्र लहू से शक्ति मिलने के लिए, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करेंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आराधना। सभी लोग आइए, प्रभु के पास आकर समर्पण करे और प्रार्थना करे, प्रभु मुझे पावन लहू से शुद्ध कीजिए, पावन कामों से प्रभु भला चंगा, और प्रभु अच्छा कीजिए, चंगा दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, नया अभिषेक दे, आत्मा दे। पावन लहू से धो दे
मुझे पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे, पावन घावों से चंगा कर दे, पावन घावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। गाएंगे, पावन आत्मा से चंगा कर दे, पावन आत्मा से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। सभी दुखी लोग, रोगी लोग, निर्धन लोग प्रभु के पास आइए। प्रभु सारे बंधन दूर करते हैं, पापों को क्षमा वो देता है और हमारे जीवन में चंगाई वो, छुटकारा वो प्रदान करते हैं। विश्वास के साथ गाएंगे, पावन गावों से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। प्रभु आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। मैं पापी हूँ, प्रभु पाप क्षमा दीजिए। मैं दुर्बल हूँ, मेरे परिवार में चंगाई में चाहता हूँ, मेरे देश में, मेरे राज्य, प्रभु अधिकार लीजिए, राज्य में शांति में चाहता हूँ। प्रभु शांति दीजिए, ज्ञान दीजिए, आत्मा दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। इसलिए स्वीकार करो, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं, उसके गावों से हमको चंगाई वो देता है, वो अपने आत्मा वो हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा